दो राज्य जल रही मानवता, रुकते बिलखते लोग। मणिपुर को जलते लगभग 3 महीने हो गए। अब 2 दिनों से हरियाणा में भी आगजनी हो रही है। दरअसल हरियाणा के मेवात और सोहना में 2 समुदायों के बीच जबरदस्त बवाल हुआ। देखते ही देखते हिंसा की आग गुरुग्राम फरीदाबाद तक पहुंच गई। यहां दोनों समुदाय ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर चलाए। करीब 90 गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। इस तनाव की शुरुआत नूह से हुई, जहां ब्रजमंडल यात्रा के दौरान 2 गुटों में टकराव हुआ। देखते ही देखते हंगामा इतना बढ़ गया कि पत्थर के साथ साथ गोलियां भी चली। हिंसा में 2 होमगार्ड समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हिंसा को देखते ही नूह में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इंटरनेट पर भी 3 दिन के लिए रोक लगा दी गई है। इसके अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद और रेवाड़ी में धारा 144 लागू कर दी गई है। इन जगहों पर स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दरअसल नूह में हिंदू संगठनों की तरफ से तय था कि ब्रजमंडल यात्रा निकाली जाएगी। तय प्लान के मुताबिक मेवात में शिव मंदिर के सामने से ब्रजमंडल यात्रा निकाली जा रही थी, तभी यात्रा पर पथराव हो गया। इस ब्रजमंडल यात्रा में बजरंग दल के कई कार्यकर्ता पहुंचे थे। मोनू मानेसर ने पहले ही वीडियो शेयर कर यात्रा में अधिक से अधिक लोगों से पहुंचने की अपील की थी। इतना ही नहीं, मोनू मानेसर ने कहा था कि वह खुद भी इस रैली में शामिल होगा। हालांकि मोनू मानेसर इस यात्रा में नहीं आया, लेकिन बिट्टू बजरंगी नाम के कथित गोरक्षक के शामिल होने पर तनाव बढ़ा। नूह में दूसरे पक्ष के लोगों ने जमकर बवाल काटा और तभी यह पथराव हुआ। मोनू मानेसर नारिस जुनैद हत्याकांड में वांटेड है। हरियाणा के भिवानी में लोहारू के बारवास गांव में पास एक जली हुई बोलेरो में 16 फरवरी को 2 कंकाल मिले थे। मृतकों की पहचान नारिस और जुनैद के तौर पर हुई थी। इन दोनों की हत्या के बाद ही मोनू मानेसर चर्चा में आया था। नूह में पुलिस बल तक हिंसा पर काबू पाने के लिए कम पड़ गई। ऐसे में हिंसा प्रभावित क्षेत्र में से गुरुग्राम से पुलिस भेजी गई, तो इसी बीच हमलावरों ने मेवात में गुरुग्राम जा रही पुलिस की गाड़ियों पर भी पथराव कर दिया। इस हमले में कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए, तो वहीं होमगार्ड की मौत हो गई। अन्य सभी घायल पुलिसकर्मियों का मेदांता हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इतना ही नहीं, हिंसा के चलते हजारों लोग मंदिर में फंस गए। दावा किया जा रहा है कि उन्हें सैकड़ों की भीड़ ने घेर लिया, उन पर पथराव किया गया। हालांकि बाद में पुलिस बल ने सभी को रेस्क्यू किया। हरियाणा का मेवात नूह इलाका गौ तस्करी के विवाद में पहले से बेहद संवेदनशील रहा है। ये इलाका देश की राजधानी से सिर्फ 1.5 घंटे की दूरी पर है। नूह हिंसा की आग कुछ देर में हरियाणा के सोहना और गुरुग्राम तक पहुंच गई। सोहना इलाके में भी दोनों पक्षों की तरफ गाड़ियों में आग लगा दी गई। दोनों ही पक्षों की ओर से पत्थर चलाए गए। सोहना में भीड़ ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की, तो एक गाड़ी को आग के हवाले भी कर दिया। सोहना में कई दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया गया। नूह के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत पवार का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंटरनेट सेवा 3 दिन के लिए सस्पेंड की गई है। जिले में धारा 144 लागू की गई है। कर्फ्यू के आदेश दिए गए हैं। हम सभी से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। सभी फंसे हुए हैं, लोगों को बचा लिया गया। एक के हताहत होने की सूचना है। स्थिति अब सामान्य है। जिले में कर्फ्यू लगाया गया है। अब स्थिति काबू में बताई जा रही है। RAF ने कई जगहों पर फ्लैग मार्च निकाला है। हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने आज देशव्यापी प्रदर्शन बुलाया है। उन्होंने हरियाणा में हिंसा को देखते हुए यूपी के 11 जिलों में अलर्ट है। राजस्थान में भरतपुर के बाद अब अलवर में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। हरियाणा के नूह में सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और अन्य नेताओं ने पार्टी लाइनों से ऊपर उठकर लोगों से राज्य में शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। सीएम खट्टर ने यह भी कहा कि घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खट्टर ने कहा, आज की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सभी लोगों से राज्य में शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और उधर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी सभी से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने भी सभी वर्ग के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि मेवात के लोगों ने हमेशा भाईचारे की मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि भाईचारा बिगड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
हरियाणा सरकार ने नूंह जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए केंद्र से एक सप्ताह के लिए रैपिड एक्शन फोर्स की 20 कंपनियां मांगी हैं। ये कंपनियां 31 जुलाई से एक हफ्ते के लिए मांगी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि हरियाणा के सोहना में भड़की हिंसा को देखते हुए केंद्रीय बलों की 15 अतिरिक्त कंपनियां भेजी जा रही है।